हाय ब्यूटीफुल लेडीज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में अगर बेबी मूवमेंट कम फील हो या फिर अचानक से फील होना बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है जिसके हर ट्रिमेस्टर में आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज होगा। फर्स्ट ट्रिमेस्टर कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों को बहुत वोमिटिंग होती है, नौजिया होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये सारे चीज़ें सारे चैलेंजेस हमको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में रहते हैं। लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपके एनर्जी और आपके कंफर्ट को बूस्ट मिलता है। साथ ही सेकेंड ट्रिमेस्टर से ही आप अपने बेबी की मोमेंट को फील करना स्टार्ट करती हैं। तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में ना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे हम अपने बेबी के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और एक्चुअल में हमको तब एहसास होता है कि हाँ, हम एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, क्योंकि तब हम अपने बेबी को उसकी मोमेंट को फील कर पाते हैं। लेकिन बेबी मूवमेंट की जहाँ तक बात है वो सेकेंड ट्रिमेस्टर से शुरू तो हो जाती है, लेकिन कई लोगों को ऐसा भी होता है कि सेकेंड ट्रिमेस्टर के एंड में उनको बेबी मूवमेंट बहुत हल्की फुल्की फील होते हैं या फिर उनको थर्ड ट्रिमेस्टर से ही फील होना स्टार्ट होता है। इसीलिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ ऑब्वियसली चल रही होगी। सेकेंड ट्रिमेस्टर तक डॉक्टर आपको अपने बेबी की मूवमेंट के पैटर्न को फील करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन द मोमेंट यू एंटर्ड इन योर थर्ड ट्रिमेस्टर डॉक्टर टेल यू दैट यू हैव टू कीप रिकॉर्ड कि आपको थर्ड ट्रिमेस्टर से अपने बेबी की मूवमेंट डेली फील होनी चाहिए। एटलीस्ट 8 से 10 टाइम्स आपको बेबी मूवमेंट फील होनी चाहिए। तो बेबी मूवमेंट फील ना होती जिनको नहीं होती है उनके रीज़न क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये होता है, या फिर मैं इसको ये बोलूँ, एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझनी है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है या फिर एक कह सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल का बेबी होता है ना, उसका एक स्लीप पैटर्न होता है। उसी तरह से जब बेबी हमारे वॉर्म में होता है उसका भी एक स्लीप पैटर्न होता है। तो हो सकता है जब आप अपने बेबी की मोमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं उस समय बच्चा सो रहा है और आप पैनिक हो जाए कि मुझे तो मोमेंट फील नहीं हो रही है, क्या हो गया है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग और व्हाट सो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चा जब सोता है वो मोमेंट नहीं करता है। जैसे हम लोग चुपचाप सोते हैं, इसी बच्चा भी सोता है। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब मदर बहुत स्ट्रेस में होती है तो बच्चा मूवमेंट नहीं करता है। डॉक्टर्स इसको मैटरनिटी एंजाइटी कहते हैं। होता ये है कि जब हम बहुत स्ट्रेस में या फिर बहुत परेशान होते हैं ना, तो बच्चे तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और बच्चा मूव नहीं करता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है, यानी कि बच्चे का सर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है, तो उस कंडीशन में भी बच्चा मूव नहीं कर पाता है। और फोर्थ रीज़न होता है, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है तो बच्चा इजीली मूव नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बेबी मूवमेंट कम फील हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको बेबी मूवमेंट फील होना अचानक से बंद हो जाए या कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। नंबर 1, आप जब भी आपको लगे कि आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली कुछ खाना है और कोशिश करें कि आप जो खाएं वो मीठी चीज़ हो, क्योंकि जब हम मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली स्पाइक करता है, तो आपको वहाँ पे मोमेंट फील होने के काफ़ी चांस रहते हैं। दूसरा, आप कुछ ड्रिंक ले सकती हैं। आप ऑरेंज ड्रिंक ले सकती हैं, अगर सीजन में मैंगो हैं आप मैंगो ड्रिंक ले सकती हैं, या फिर सिंपल आप लेमन वाटर भी ले सकती हैं, तो आप ड्रिंक ले सकती हैं। थर्ड है, आप थोड़ा सा वॉक कर सकती हैं। जब हम वॉक करते हैं उस टाइम पे भी हमारा बेबी मूव करता है। इसके अलावा अगर आप गाने सुनना पसंद करती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको सुनने में बहुत आप इंजॉय करती हैं, जैसे कई लोगों को न्यूज़ सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स सुनना, एंटरटेनमेंट या फिर जेनरिक न्यूज़ सुनना या सॉन्ग सुनना, जो भी जॉनर आपको पसंद है आप उसको सुन सकती हैं। जब मदर बहुत हैप्पी रहती है ना तो बच्चा इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है। फोर्थ है, आप अपने टमी को बहुत जेंटली पोक कर सकती है, मतलब आपको ऐसे जोर से हार्शली पेट को अपना नहीं पुश करना है, बहुत जेंटली आपको पोक करना है, बहुत आराम से। तो वो करने से भी कई बार बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे से बात कर सकती हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो अपनी माँ की वॉइस को डे 1 से जानता है। तो जब आप अपने बेबी से ऐसे ही कुछ भी बात कर सकती हैं तो वहाँ पे भी आपके बच्चा आपको रिस्पॉन्स करने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको 2 घंटे के अंदर अपने बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
जनरली डॉक्टर इस कंडीशन में या तो अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर एनएसटी एक टेस्ट होता है वो करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये पेनलेस होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको लेटना होता है और डॉक्टर बेबी को मॉनिटर करते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है और क्या एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये दो बहुत बेसिक से टेस्ट होते हैं, इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं होती है। तो ये थी हमारी बेबी मोमेंट पर वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।